नमस्कार, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। 2013 का पहला दिन है आज। नए साल की शुरुआत नए हौसलों और जज्बों के साथ हो तो साल का अंत यादगार हो सकता है। साल 2012 में हो ना सका। लोगों का गुस्सा, चाहे वो पब्लिक सेफ्टी को लेकर हो या फिर भ्रष्टाचार को लेकर, थमा नहीं है। शहरों में रहने वाले लोग अब सरकार और सिस्टम से तुरंत जवाब चाहते हैं और तुरंत एक्शन भी। इसे सिटीजन एक्टिविज्म कह सकते हैं। इस एक्टिविज्म और इस विरोध के स्वर को सरकार पहचान नहीं पा रही या फिर पहचानना नहीं चाहती, लेकिन जल्दी पूरे सिस्टम को सड़क पर अपने सवालों को लेकर उतर रही जनता को जवाब देना ही होगा। क्या 2013 में ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, वो तरीका जिससे आम जनता को जवाब मिले? और यही है आज प्राइम टाइम में चर्चा का मुद्दा। और इस बहस में शामिल हो रहे हैं एक खास पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। लेखक है, कॉलमनिस्ट हैं संतोष देसाई, प्रोफेसर आनंद कुमार समाजशास्त्री, अभय कुमार दुबे संपादक CSDS के, किरण बेदी सामाजिक कार्यकर्ता, मदन गोपाल सिंह सूफी गायक। आप सभी लोगों का स्वागत है। संतोष, मैं अगर आपसे शुरू करूं, 2012 से आम जनता ने, देश के नागरिकों ने क्या सीखा कि हम अगर अपने सवालों का जवाब चाहते हैं तो सरकार पर हम भी दबाव डाल सकते हैं? मेरे ख्याल से अगर आप पिछले 2 साल का देखें, 2011 और 2012, तो दोनों में एक ये जो सामने आता है एक स्ट्रैंड अगर आप देखें तो यही कि नागरिकों को एक जो नागरिकता का जो एक आइडिया है कि भाई हमें अपने आप पे खुद विश्वास करना पड़ेगा। और पहले एक यही था कि सब कुछ सरकार करे, गलतियां भी सारी सरकार की, अभी भी गलतियां तो खैर फिर अभी भी सरकार की ही हैं, मगर ये कि अगर मैं खुद इसके बारे में हम कुछ ना करें तो ये मानना कि सरकार करेगी या पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट। मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ देखें तो ये दोनों मूवमेंट्स में जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनका कोई खास रोल नहीं रहा है, और ये ना तो वो इसमें खास शामिल भी हुए हैं। मेरे को ये सबसे दिलचस्प लगता है कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो शहरों में जब ये सवाल खड़े होते हैं, आप लोग स्ट्रीट्स पे आ जाते हैं, तो जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका इसमें कोई रोल नहीं होता। तो एक तरह से ये पॉलिटी और ये जो अब देख रहे हैं, ये जो रोष और ये जो एक्टिविज्म, सिटीजन एक्टिविज्म जो आपने कहा, ये 2 अलग धाराएं सी बन रही हैं अभी। इनका एक साथ कोई समन्वय नहीं है और ये इंटीग्रेट नहीं हुआ अभी तक। तो ये अलग अलग तरह से अगर अपने आप ये लग रहा है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इस तरह के सवाल का जवाब उनके पास है नहीं। जी, किरण बेदी, आप भी खुद इस तरह के आंदोलन से जुड़ी रही हैं और आपके आंदोलन को आज के इंडिया का आंदोलन भी एक दौर में कहा गया। 2013 में क्या इस तरह की आवाजें और ज्यादा बुलंद होने वाली हैं? मैसेज तो जा चुका है कि जब तक आवाज बुलंद नहीं होगी आपकी सुनवाई नहीं होगी। मैसेज ये 2 साल में यही गया है कि अगर आपको अपनी आवाज उठानी है तो आपको नंबर दिखाने होंगे, धीरज दिखाना होगा और एक वोट बैंक दिखाना होगा। जब तक आप वोट बैंक दिखेंगे नहीं आपकी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन अभी भी वोट बैंक दिखा नहीं है क्योंकि विश्वास ऐसा है कि ये बिखरे हुए अर्बन यूथ हैं, इनमें से शायद 25% ने सिर्फ वोट देने जाना है। वोट बैंक बने बनाए हैं। मैं समझती हूं अभी भी सही चुनौती समझी नहीं गई है। लेकिन इसलिए मैसेज बार बार जा रहा है कि जब तक आप परसिस्टेंटली परसिवियर नहीं करेंगे, सिर्फ आश्वासन से काम नहीं होने वाला, क्योंकि शायद सरकार ये वेट करती है कि अगली न्यूज कौन सी आएगी जो पहली न्यूज को भुलवा देगी। जैसे कि लोकपाल हुआ, आपको मालूम है कि लोकपाल का विंटर सेशन में भी नहीं आया जी। और एक छोटी सी न्यूज आ गई कि अब ये बजट सेशन में आएगा। मैं समझती हूँ ये लोगों ने मैसेज समझ लिया है कि जब तक आंदोलन जारी नहीं रहेगा और प्रेशर नहीं बनेगा, और इसमें मैं समझती हूँ मीडिया बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रही है। मीडिया न्यूज, इसको न्यूज समझ के अगर वो न्यूज रोज है तो न्यूज दे रही है, उसको दबा नहीं रही है। इसलिए लोग बड़े अलर्ट होते जा रहे हैं और एजुकेट हो जा रहे हैं। जी, अभय जी, जैसा कि संतोष भी कह रहे हैं और किरण बेदी भी कह रही हैं कि सड़कों पर उतर रही जनता जो है, जो नागरिक है, उन्हें समझ में आ गया कि अगर हमें अपनी आवाज पहुंचानी है तो ये एक तरीका है हमारे पास। लेकिन क्या इसको पहचानने की, समझने की राजनीतिक मंशा इस वक्त आपको दिखाई दे रही है? देखिए, जो संतोष जी ने कहा है और जो किरण जी ने कहा है, मैं उसी को आगे थोड़ा बढ़ाऊंगा बात को। मेरा मानना है कि हमारी जो मौजूदा राजनीतिक प्रणाली है, खासतौर से जो कि पॉलिटिकल पार्टीज पर निर्भर, कि पॉलिटिकल पार्टीज उनके केंद्र में है, जिसको हम लोग दलीय प्रणाली कहते हैं, इसकी साख भारत में इस वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है।
जितनी भी राजनीति हुई है पिछले 1.5-2 साल में, वो इस दलीय प्रणाली के बाहर हुई है। इसीलिए ऐसा होता है कि जो हमारा नेता वर्ग है, जिसको हम अंग्रेजी में पॉलिटिकल क्लास कहते हैं और हिंदी में मैंने उसका अनुवाद कर दिया है नेता वर्ग, लेकिन जैसे ही 1,000-1,500 आदमी कहीं जमा होते हैं, इसकी फूंक सरक जाती है। जो लोग अपने आप को युवा हृदय सम्राट कहते हैं, जो लोग अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, जो मजदूर हृदय सम्राट कहते हैं, किसान हृदय सम्राट कहते हैं, ये सब के सब अपने दफ्तरों में और अपने बंगलों में दुबक जाते हैं। और सरकार के अंदर पूरी, चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो, और सरकार की पूरी कोशिश होने लगती है किस तरीके से लोगों को उस जगह पहुंचने से, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे वो बोट क्लब हो, चाहे वो और कोई ऐसी रामलीला मैदान हो, वहां पहुंचने से कैसे रोका जाए। और दमन की जितनी भी प्रौद्योगिकी है, दमन की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उसको आधुनिकतम तरीके से बनाकर उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा संकट है। ऐसा संकट कभी भी नहीं आया था। ऐसा संकट उस वक्त भी नहीं आया था देश में भाषाई राज्यों के आंदोलन चल रहे थे 60s में, जब अमेरिकी विद्वानों ने कह दिया था कि 67 का चुनाव भारत का अंतिम लोकतांत्रिक चुनाव होगा। सैले हैरिसन ने द डेंजरस डिकेड में ये बात कही थी। वो संकट भी इसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि उस वक्त देश तो निर्माण के दौर में था। आज तो देश बहुत कुछ निर्मित हो चुका है। ऐसी हालत में ये सब जो हो रहा है, ये बहुत ही परेशान करने वाला है। और तो आप कह रहे हैं कि मंशा तो दूर, अभी नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। इनको तो कुछ भी नहीं पता है। इनकी किसी भी कार्रवाई का आप अध्ययन कीजिए, उसमें कोई पैटर्न नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर कोई सुचिंतित कार्रवाई होती है, आप चाहे दमन करें, चाहे समर्थन करें, चाहे लोगों की मांगे माने, चाहे लोगों की मांगों का विरोध करें, चाहे उन्हें खारिज करें, उसमें कोई आपका एक सुचिंतित पैटर्न, एक पूरा रवैया होना चाहिए, जिसमें एक कदम जब उठाते हैं तो उसकी एक नेचुरल कोरोलरी होती है, एक तर्क होता है कि आप दूसरा कदम इससे मिलता ये होगा, ये आपको नहीं मिलेगा। सरकार में भगदड़ मच जाती है, वो वहां पकड़ो, इसको पकड़ो, ये पकड़ो, वहां समर्थन करो, सुबह 3 बजे भागो। पहली बात, आप एक साधारण बात को नहीं समझते हैं, लोगों के जज्बातों को नहीं समझते हैं। और फिर दोबारा हालत ये होती है कि आप उसको ओवर कंपेंसेट करते हैं, आप अतिरेक पूर्ण तरीके से जाके उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं, और जिसको तुष्टीकरण भी कहा जाता है राजनीति की भाषा में, ये करने की कोशिश करते हैं। सरकार को गवर्नेंस बिल्कुल भूल गई है करना। नेताओं को गवर्नेंस में कोई दिलचस्पी नहीं है। शासन चलाने की कला से लगता है मौजूदा नेता बिल्कुल वंचित हो गए हैं। बहुत बुरी हालत है। इससे बुरी हालत मैं पिछले 30 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, मैंने कभी भी नहीं देखी।